कसम खानी होगी कि भारत में हमें जालिमों के साथ इत्तेहाद कायम नहीं करना है, ना ही जालिमों का साथ देना है, मजलूमों का साथ देना है, मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करना है और इस देश से जुल्म के निजाम को खत्म करके इंसाफ का निजाम कायम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी 2023 से मूल निवासी नायक ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 आपके बीच में आ चुकी है। साथियों, इस देश में ईवीएम के जरिए शासक जातियों के द्वारा इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को या हम कहें दस्तूर ने जो हमें इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हक और हकूक दिए उसको खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। चूंकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है और ये संवेदनहीन मशीन है, इसके अंदर कोई संवेदना नहीं है। तो आज जो शासक जातियों के लोग चुन के आ रहे हैं वो संवेदनहीन मशीनों से चुनकर आ रहे हैं, इसलिए उनके अंदर आज कोई संवेदना इस देश के लोगों के लिए, इस देश के मूल निवासी बहुजनों के लिए उनके अंदर दिखाई नहीं देती है। साथियों, ईवीएम के जरिए इस देश में बड़े पैमाने पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों को ही सिर्फ नहीं खत्म किया जा रहा है, बल्कि ईवीएम से चुनी हुई आई सरकारों के जरिए इस देश में अन्याय, अत्याचार को बढ़ावा देने का काम मिला। बड़े पैमाने पर अन्याय, अत्याचार इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों पर बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। अगर हम बात करें ईवीएम से चुनी हुई आई सरकारों की, पिछले 2 दशक से लगातार मुसलसल तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशों से आज के तारीख में अगर हम बात करें अपने कौम की, तो आज ईवीएम से चुनी हुई असंवैधानिक सरकारों से, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की वजह से इस देश में आज के तारीख में कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं की जाती है, तो कभी गौकशी के नाम पर हत्याएं की जाती है, तो कभी लव जिहाद के नाम के नौजवान मारे जाते हैं, तो कभी हमारी तहजीब को खत्म करने के लिए 3 तलाक जैसे बिल और कानून बनाए जाते हैं, कभी नमाज, कभी हिजाब और कभी इस मुल्क में नबी के साथ जैसी गुस्ताखी। इस देश में ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के आने की वजह से इस देश में हम ऐसा कह सकते हैं इंसाफ का निजाम कायम होने के बजाय जालिमों का निजाम कायम हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में जब तक मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब हैं, तो मैं कहा करता हूँ यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक हमारे बीच में मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब हैं, तब तक इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। साथियों, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में और इस मुकद्दस इबादत के महीने में, माह रमजान के महीने में, हम हमारे कौम के लोगों को कसम खानी होगी कि भारत में हमें जालिमों के साथ इत्तेहाद कायम नहीं करना है, ना ही जालिमों का साथ देना है, मजलूमों का साथ देना है, मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करना है और इस देश से जुल्म के निजाम को खत्म करके इंसाफ का निजाम कायम करना है। इस बुनियाद पर हमारे लोगों को कोशिश करने की जरूरत है। आज की तारीख में पूरे भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के मुद्दों पर अगर कोई जमीनी सतह पे अगर लड़ाई लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, तो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब है। 29 जनवरी 2020 को जब इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ईवीएम से चुनी हुई आई सरकार जब एनआरसी और सीए का मामला खड़ा किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला खड़ा किया,
पूरे देश में कोई संगठन, कोई राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन का रहनुमा सामने नहीं आया। वो सामने आने वाली शख्सियत मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब ही इकलौती शख्सियत थी। और 29 जनवरी 2020 को सीए और एनआरसी के खिलाफ भारत बंद करने का काम किया और ऐलान किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर एक बाप की अगर ये जायज औलाद है, हम मेश्राम साहब ने कहा कि हम चाहते हैं इस देश से 100% 100% घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए, लेकिन बशर्ते एनआरसी हो, 100% एनआरसी हो, कागज के आधार पे नहीं, डीएनए के आधार पे एनआरसी हो। अभी पता चल जाएगा भारत में कौन देशी है कौन विदेशी है। इस बुनियाद पे जब 29 जनवरी 2020 को माननीय वावन मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उसके बाद इस मुल्क में अलग अलग हिस्सों में माम लिंचिंग की घटनाएं घटी। उन माम लिंचिंग की घटनाओं को लेकर पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का काम किया। और अभी आज की तारीख में जुनैद और नासिर को हरियाणा में, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, उन्हें हरियाणा में यही मनुवादी जो ईवीएम से चुनी हुई लोग सरकारें सत्ता में आई है और उनके संरक्षण में पल रहे बजरंग दल के गुंडों ने जब उन्हें जिंदा जलाया हरियाणा में, तो पूरे भारत में कोई भी संगठन प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए सड़कों पर नहीं आया। वो संगठन मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा है, वो संगठन आया। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा पूरे देश से, अपने कौम के लोगों को इस जुल्म को खत्म करने की लड़ाई में, इंसाफ की इस लड़ाई में और मजलूमों के बीच में इत्तेहाद की इस लड़ाई में आप मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब का तन मन धन से साथ सहयोग करें। मैं एक 4 लाइनें आपके बीच में समर्पित करते हुए अपनी बातें खत्म करूंगा कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से, ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। धन्यवाद।